एपिसोड की शुरुआत अपराजिता के ललित को रोकने और अपनी शादी की चेन हटाने से होती है। वह कहती है कि ललित ने उस शादी की चेन को उसके गले में एक पट्टा बना दिया और उसने उसकी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद कर दी। वह ललित से कहती है कि वह उसके साथ एक पिंजरे में थी, घर में नहीं, इसलिए वह उनका रिश्ता खत्म करके खुद को आज़ाद कर रही है। ये सुनकर उसका परिवार चौंक जाता है। मालती अपराजिता से कहती है कि सबके सामने पति को बेइज्जत करना गलत है। रामगोपाल अपराजिता से पूछता है कि ललित ने क्या गलत किया। ललित उन्हें बताता है कि उसने अभी अपराजिता से लड़ाई की है। उसने अपराजिता से माफ़ी मांगी है। वह भविष्य में कोई गलती न करने का वादा करता है। अपराजिता चिल्लाती है, रुको। वह उससे कहती है कि वह आगे बढ़ जाएगी, उसने जो चोटें उसे दी हैं उन्हें छोड़कर। मालती अपराजिता से कहती है, चलो घर पर इस बारे में बात करते हैं। अविनाश अपराजिता से कहता है कि रिश्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आराध्या अपराजिता से कहती है कि उसके और रोहन के बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं। अपराजिता कहती है कि वह अब तक चुप थी, ये सोचकर कि अगर सबको पता चल गया कि उसने अपने पति से रिश्ता खत्म कर लिया है तो क्या होगा, और इसीलिए उसने अपने आंसू छिपाना और अपनी भावनाओं को दबाना सीखा। वह मालती से कहती है कि उसने सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि वह एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, और अब वह कोई भी नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन वह ललित से नहीं पिटेगी। वह बताती है कि ललित उसे पिछले 4 साल से पीट रहा है। वह कहती है कि वह उसे कभी बातों से, कभी हाथों से और कभी पैरों से मारता था। ये सुनकर उसका परिवार हैरान रह जाता है। अपराजिता अपने परिवार को बताती है कि ललित ने उसके नाम का इस्तेमाल करके लोन लिया था और उसे क्रेडिटर्स की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वह कहती है कि उसने ललित से शादी की थी, लेकिन उसने उससे सब कुछ छीन लिया। रामगोपाल ललित से पूछता है कि अपराजिता क्या कह रही है। ललित रामगोपाल से कहता है कि उसे गलत न समझे। वह कहता है कि उसने अपराजिता को खुश रखने के लिए लोन लिया था, लेकिन वह बिजनेस में फेल हो गया। वह पूछता है कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए कैसे छोड़ सकती है क्योंकि वह बिजनेस में फेल हो गया है। वह उन्हें बताता है कि अपराजिता 4 साल से झूठ बोल रही है। रश्मि कहती है कि अपराजिता ऐसी नहीं है जो मुश्किल समय में अपनों को छोड़ दे, तो ललित झूठा है और अपराजिता ने रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ सह लिया। ललित रश्मि को चेतावनी देता है कि बिना कुछ जाने दखल न दे। अपराजिता ललित को चुप रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह रश्मि की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। वह मालती को बताती है कि जब उसने साड़ी पहनी थी तो ललित ने उसे कैसे गाली दी थी। ललित पूछता है कि उसने अपराजिता को कब थप्पड़ मारा था। वह अपराजिता से सब खत्म करने की विनती करता है। अपराजिता उसे बताती है कि यह रिश्ता खत्म हो गया है। रामगोपाल उससे पूछता है कि उसने उन्हें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अपराजिता उसे बताती है कि उसने उन्हें एक लेटर भेजा था, लेकिन ललित ने उसे बदल दिया। ललित अपराजिता को वहां से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मालती ललित को रोक लेती है। वह ललित को अपराजिता का हाथ छोड़ने की चेतावनी देती है। रामगोपाल अपराजिता से कहता है कि वह उसकी ढाल बनेगा। ललित उन्हें बताता है कि वह अपराजिता का पति है और कोई भी उसे अपराजिता को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। अविनाश ललित को अपराजिता के पास न जाने की धमकी देता है। वह ललित को धक्का देता है, कहता है कि ललित अपराजिता का पति बनने के लायक नहीं है। ललित उन्हें बताता है कि समाज तलाकशुदा औरतों की इज्जत नहीं करेगा और अपराजिता उनके लिए बोझ होगी।
रामगोपाल ललित से कहता है कि उसने अपराजिता को पाला है और वह भविष्य में भी उसका ख्याल रख सकता है। मालती कहती है कि अपराजिता किसी पर बोझ नहीं है और उसने किसी को भी अपनी बेटी को पीटने का हक नहीं दिया। अपराजिता ललित से पूछती है कि क्या उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार उससे भीख मांगेगा। वह कहती है कि समाज को बदलना चाहिए। तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर होती है। रामगोपाल कहता है कि उसकी बेटी कभी भी अपने माता पिता के घर आ सकती है। बुआ ललित को डांटती है। आराध्या ललित को वहां से जाने के लिए कहती है। ललित वहां से भाग जाता है। रामगोपाल अपराजिता को बताता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। अपराजिता उन्हें धन्यवाद देती है। वह कहती है कि अकेले रहना सीखने के लिए उसे उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। रामगोपाल उसे बताता है कि वे उसके साथ हैं। एपिसोड खत्म होता है।